आप सब बहन का स्लार क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज आपको ये क्रोशिया वाला थालपोश बुनना सिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं ताकि नए वीडियो आपको समय से मिलते रहें। चैन खुले ना, इसके लिए पहले गांठ लगाएंगे। तो ऊन को इस तरह से पकड़ेंगे, ये देखिए। गांठ लगाने के बाद अब चैन बुनेंगे 6 फंदे के। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, जो गांठ वाला छोड़ करके जो पहला चैन का छेद है ये इसमें डाल करके और इस तरह से हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद अब ये ऊन हम पीछे की तरफ रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और 3 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3। अब एक क्रोशिया तो ये हो गई हमारी। अब इसी छेद में हम 16 क्रोशिया बुनेंगे। 2 से फंदा निकाला और फिर 2 से, इस तरह की 1 2 हो गई। फिर से इसी छेद में 2 से, फिर 2 से, इसी छेद में बुनना है हमें 16 क्रोशिया। 1 2 3 हुई, 4 5 6 16 क्रोशिया बुन लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। इस छेद में हमने 16 क्रोशिया बुन ली है। जो हमने पहले 3 फंदे की चैन बुनी थी उसी के पहले वाले चैन के छेद से इसे जोड़ देंगे। देखिए, यहां से फिर से बताते हैं, इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3। 1 क्रोशिया ये हो गई। अब हर छेद में इस तरह की डबल क्रोशिया, 2 से और फिर 2 से, इसमें 2 हो गई। अब अगले छेद में देखिए, ये चैन का हमारा दूसरा छेद 1 हो गई इसमें, फिर इसी में डालेंगे। 2 से फंदा निकाला, फिर 2 से। अब अगले चैन के छेद में डालेंगे। हर चैन के छेद में 2 2 इस तरह की क्रोशिया बुनेंगे। 1, फिर इसी में डालेंगे 2, फिर अगले छेद में डालेंगे चैन के, फिर 2 से, फिर 2 से 1 क्रोशिया, फिर इसी छेद में डालेंगे। इस तरह से हर छेद में 2 2 क्रोशिया बुन लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। दूसरी लाइन में हर छेद में हमने 2 2 क्रोशिया बुन ली है। अब जो हमने पहले 3 फंदे की चैन बुनी थी उसी के पहले चैन के छेद से इसे उसी तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से 3 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3। अब देखिए, अब इस छेद में फिर से हम इसी छेद में डालेंगे। 1 क्रोशिया ये हो गई। अब दूसरी क्रोशिया इसी में बुनेंगे। 2 से फंदा निकाला, फिर 2 से। अब देखिए, अगले छेद में 1 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब अगला छेद हमारा चैन का ये है, इसमें डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, इस तरह की। अब फिर से अगले छेद में डालेंगे, इसमें हम 2 वाली क्रोशिया डबल क्रोशिया बुनेंगे। 2 से फंदा निकाला, फिर 2 से, 1 क्रोशिया ये हो गई। अब फिर इसी छेद में डालेंगे 2 से फंदा, फिर 2 से, इसमें 2 की हो गई। फिर अगले चैन के छेद में 1 सिंगल वाली, तो 2 से फंदा, फिर 2 से, फिर अगले छेद में डालेंगे। अब इसमें 2 बुनेंगे, 2 वाली, 1 और ये 2। तो इस तरह से पहले 2 की, फिर 1, फिर 2, फिर 1, इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। शुरुआत हमने डबल क्रोशिया से की थी, तो लास्ट में सिंगल वाली क्रोशिया आएगी। अभी जो हमने पहले 3 फंदे की चैन बुनी थी इसी के पहले वाले चैन के छेद से इसे हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद फिर से 3 फंदे की चैन, 1 2 3। बस झोलना है, इसके लिए 2 1 की बुन सकते हैं या सिंगल सिंगल बुन सकते हैं। देखिए, एक क्रोशिया हो गई, इसमें हमारी 1 सिंगल क्रोशिया हो गई। अगले छेद में अब इसमें हमने पहले डबल क्रोशिया ये तीसरी लाइन में बुनी थी। अब देखिए, इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बुन रहे हैं और ये हमारा अगला छेद है। देखिए, ये नहीं, ये इसमें 1 ही क्रोशिया है। अब इसके इस वाले छेद में, चैन के दूसरे छेद में, इसमें हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 1 और ये 2, 1 हुई और फिर से 1 और इसी में बुनेंगे। तो पहले हमने बुनी है
एक क्रोशिया, दूसरी चैन में 2 क्रोशिया। अब फिर से अगली चैन के छेद में बुनेंगे 1 क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 1 क्रोशिया हो गई। अब फिर अगले छेद में बुनेंगे इसमें ये 2 क्रोशिया, इस तरह की 1 और ये 2, और फिर से अगले छेद में 1 क्रोशिया, फिर 2 क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन आपको बुन लेनी है। शुरुआत हमने 1 क्रोशिया से की थी, और फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। शुरुआत हमने सिंगल क्रोशिया से की, तो लास्ट में 2 वाली क्रोशिया आएगी, और फिर इसे यहां से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 1 2 3, 1 क्रोशिया ये हो गई। इस लाइन में हर छेद में हम 1 क्रोशिया बुनेंगे। अब देखिए, इसमें डालेंगे 1 क्रोशिया, फिर अगली चैन में डाल करके इस छेद में, हर छेद में इस तरह से 1 क्रोशिया बुनते जाएंगे। बस इस तरह से 2 से फंदा निकाला, 2 से, इस तरह से हर छेद में 1 क्रोशिया हम बुनते जाएंगे। हर छेद में हमने 1 क्रोशिया बुन ली है। ये लाइन हमारी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहां से इसे जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद 3 फंदे की चैन, एक, देखिए पहले जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये यहां पे आएंगे। देखिए इस छेद में आना है। यहां पे पहले हम 1 हाफ क्रोशिया बुन लेंगे। बुनने के बाद देखिए अब इसी चैन वाले छेद पे हैं, और 1 2 3, फिर 3 फंदे की चैन बुन करके अब 1 क्रोशिया इस छेद में हो गई। अब अगले चैन के छेद में 1 क्रोशिया, 2, अब इसमें डालेंगे, इसमें बुनेंगे हम 2 क्रोशिया, 1 और ये 2। अब फिर अगले छेद में 1 क्रोशिया, और फिर अगले छेद में 1 क्रोशिया, और फिर अब बुनेंगे 2 क्रोशिया छेद में। बताते हैं, देखिए पहले एक छेद में 1 क्रोशिया, दूसरे छेद में 1 क्रोशिया, 2 क्रोशिया, फिर एक छेद में ये वाली 2 क्रोशिया, फिर एक छेद में 1 क्रोशिया, एक छेद में 1 क्रोशिया, फिर इस छेद में 2 क्रोशिया। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। इसे हमने यहां से जोड़ दिया है। फिर से हर छेद में 1 सिंगल क्रोशिया चलाएंगे, 1 क्रोशिया हर छेद में, इस तरह से। देखिए 1 2 3 फंदे की चैन, 1 क्रोशिया तो ये हो गई। अब दूसरे छेद में, इस छेद में डालेंगे इस तरह से, ये वाली 1 क्रोशिया। देखिए ये वाली इस तरह से डालते तो ये वाली क्रोशिया नहीं, 1 क्रोशिया ये हो गई जैसे हमने इसमें बुना है। अब इस छेद में डालेंगे, इसमें भी 2 से फंदा निकाला और 2 से, इस तरह की 1 क्रोशिया हर छेद में हम बुन लेंगे। उसके बाद ये लाइन जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर से आपको 1 क्रोशिया, दूसरे छेद में डबल क्रोशिया, फिर 1 क्रोशिया, फिर 2 वाली क्रोशिया हर छेद में, और फिर वो जब लाइन पूरी हो जाएगी तो फिर से हर छेद में 1 इस तरह की क्रोशिया बुनेंगी। उसके बाद फिर 2 क्रोशिया जैसे हमने बुनी थी, इसमें एक छेद में 1 क्रोशिया, दूसरे छेद में 1 क्रोशिया, और फिर जो तीसरा छेद है उसमें हमने ये 2 क्रोशिया इस तरह की उसी छेद में बुनी, फिर 1 क्रोशिया 1 छेद में, इस तरह से लाइन। फिर वो जब लाइन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद की जो लाइन आएगी उसमें हर छेद में 1 क्रोशिया, हर छेद में 1 क्रोशिया। इस तरह से जितना थालपोश आपको बड़ा बुनना हो बुन सकती हैं, बस झोलना है, इस हिसाब से आपको क्रोशिया चलानी है। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पहले हम गांठ लगाएंगे, तो गांठ लगाने के लिए ऊन को इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए, गांठ लगाने के बाद अब बुनेंगे चैन, 1 2 3 4 फंदे की चैन, इस तरह से धागा लपेटना है। एक बार ये धागा लपेटा,
और देखिए ये गांठ वाला फंदा छोड़ करके चैन का पहला छेद इसमें डाल करके इस तरह 2 से फंदा निकाला, फिर 2 से, तो 1 2 क्रोशिया हो गई। अब इसी छेद में फिर से डालेंगे 3 4 5 और ये 6। अब यहां से हम ब्लू कलर की ऊन जोड़ेंगे। ऊन इस तरह से आपको जोड़नी है। फंदा निकाला, ये देखिए। अब ये वाला धागा हम कट करेंगे। अब ब्लू कलर के ऊन से इसी छेद में हम 9 क्रोशिया बुनेंगे। फंदा लिया, इस तरह धागा एक बार लपेटा और ये वाली ऊन साथ में इस तरह से 2 से फंदा, फिर 2 से 1 क्रोशिया हो गई। फिर इसी में डालेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 1 और बुनेंगे और ये 9 हो गए। अब यहां से हम येलो कलर की ऊन जोड़ेंगे। उसी तरह से जैसे हमने ब्लू कलर की ऊन जोड़ी थी उसी तरह से हम ये येलो कलर की ऊन जोड़ेंगे। अब ये ब्लू कलर वाला धागा हम कट करेंगे। येलो कलर का धागा जोड़ने के बाद अब इसे यहां से हम पहले जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद अब देखिए इसी चैन के इसी छेद में डाल करके इस तरह से 1 क्रोशिया हाफ और फिर इसी में डालेंगे ये 2। अब चैन के दूसरे छेद में डालेंगे हाफ क्रोशिया 1 और फिर ये 2। तो हर चैन के छेद में इस तरह की 2 हाफ क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। फिर चैन के अगले छेद में 1 2। तो हर चैन के छेद में इस तरह की 2 क्रोशिया हम बुन लेंगे। बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उसी तरह से अब ये ग्रीन कलर का धागा हम जोड़ेंगे। ये ऊन का धागा हम जोड़ेंगे। अब ये येलो कलर वाला धागा हम कट करेंगे। अब इसे यहां से पहले जोड़ेंगे, फंदा निकालेंगे, इस तरह की 1 क्रोशिया ये हो गई। अब चैन के अगले छेद में डाल करके 1 2, अब फिर अगले छेद में डालेंगे चैन के 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 और ये 15। अब देखिए इस छेद में डालेंगे इस तरह से 1 क्रोशिया, उसी तरह से इसी छेद में फिर 1 और क्रोशिया, 2 क्रोशिया हो गई। फिर फंदा लिया, चैन के अगले छेद में डाल करके सभी से फंदा निकाला, फिर से फंदा इस तरह से धागा लपेटा एक बार, उसी छेद में डाल करके सभी से फंदा निकाला, फिर धागा एक बार लपेटा, चैन के अगले छेद में डाल करके 2 से फिर से फंदा लपेटा और धागा इसी छेद में डाल करके 2 से फिर 2 बार धागा लपेटना है, चैन के अगले छेद में डाल करके 2 से फंदा, फिर 2 से निकालना, फिर 2 बार फिर से धागा लपेटना है, उसी छेद में डाल करके 2 से फंदा, फिर 2 से और फिर 2 से। अब 3 बार
इस तरह से धागा लपेटना है। चैन के अगले छेद में डाल करके 2 से फंदा निकाला, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर से 3 बार, 1 2 3 बार धागा लपेटना। उसी छेद में डाल करके 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से, 1 2 3 4 बार। अब ये देखिए बीच वाला हमारा क्रोशिया का फंदा है, इसमें 2 से फंदा, फिर 2 से, 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से, फिर से 4 बार, 1 2 3 4। उसी छेद में डाल करके 2 से फंदा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से। अब देखिए ये बीच वाला हो गया। अब 3 बार, 1 2 3। अब इस चैन में डाल करके 2 से, 2 से, देखिए फिर से 1 2 3 बार, 2 से फंदा, फिर 2 से, 2 से, फिर 2 से, 1 हो गए, 1 2 3 बार धागा लपेटना है। उसी छेद में डाल करके 2 से फंदा, फिर 2 से, फिर 2 से और ये फिर 2 से। अब 2 बार, 1 2 बार धागा लपेटना है। चैन के अगले छेद में डाल करके 2 से फंदा निकाला, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 बार धागा लपेटना है। उसी चैन के छेद में डाल करके 2 से फंदा, फिर 2 से और फिर 2 से। अब 1 बार फंदा लपेटना, धागा लपेटना है। उस चैन के अगले छेद में डाल करके 2 से, फिर 2 से, फिर 1 बार फंदा लपेटना है इस तरह से, फिर 1 बार धागा लपेटना और इस चैन के छेद में डाल करके सभी से, जैसे हमने इसमें बुना है, फिर फंदा लिया और इस तरह से, फिर इस चैन के छेद में डाल करके 1 क्रोशिया हाफ, फिर इसी छेद में डालेंगे, फिर 1 हाफ क्रोशिया और फिर 1 हाफ क्रोशिया इसमें बुनते जाएंगे। 1 इस तरह से। अब देखिए यहां से इसे डाल करके जोड़ देंगे। अब ये धागा कट करेंगे। अब इससे फंदा ये निकाल देंगे। अब इसे यहां पीछे इस तरह से, और ये देखिए अखियां हमने ये देखिए इस तरह से बनाई है। प्लेन थालपोश और 24 अखियां हमने बुन ली है। 6 अखियां तो बीच में इस तरह से गोलाई से रखनी है, इसकी सिलाई करेंगे, और 18 अखियां हमारे इस तरह से रखते हुए इस घेर में रखते हुए सिलाई करनी है। तो पहले देखिए सिलाई इस तरह से करेंगे। नीचे से ग्रीन कलर का धागा डालना है सुई में इस तरह से, देखिए इस तरह से गोलाई से। देखिए इस तरह से गोलाई से यहां तक, और फिर इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। बहन सिलाई तो आप कर सकती हैं। ये 6 पत्ती इस तरह से सिलने के बाद इसकी सिलाई आपको इस तरह से करनी है, यहां से यहां तक, फिर यहां से सुई डालेंगे और यहां तक, इस तरह से रखते हुए इन पत्तियों की भी सिलाई हम कर लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं। सिलाई हमने कर ली है, ये देखिए। अब ये डिजाइन जो हमने ऊपर बनाई है ये आपको सिखाएंगे। देखिए जोड़ना इस तरह से है, इसमें डाल करके इस तरह से पहले जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 3 फंदे की चैन, 1 2
और ये 3 फंदे की चैन। और देखिए जो पहली वाली चैन के छेद से इसे निकालेंगे, यहां से फंदा इस तरह से, और फिर 2 से निकालेंगे। अब देखिए, अब हमें इसमें जोड़ना है, इसमें डाल करके जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से 3 फंदे की चैन, 1 2 और ये 3। फिर से देखिए, ये हमारा चैन का पहला छेद, इसमें डाल करके इस तरह से फंदा निकालेंगे और फिर 2 से निकालेंगे। और फिर जोड़ना, देखिए ये 2 छोड़ करके, 2 छोटे यहां से, देखिए अब इसमें डाल करके जोड़ेंगे। यहां जोड़ना, ये 2 छूट जाएंगे और इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से 3 फंदे की चैन, 2 3, इस तरह से ये डिजाइन बनेगी। और फिर यहाँ देखिए पहले वाली चैन के छेद से डाल करके इस तरह से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे ये 2 यहां से इस तरह से। फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन, और इसमें डाल करके इस तरह से यहां से फंदा निकालेंगे, निकाल करके ऐसे, और फिर जोड़ेंगे। ये 2 छूट जाएंगे, यहां से डाल करके जोड़ देंगे। अब ये हमारा बीच वाला, यहाँ पे 1 2 3, और देखिए इसी तरह से ये डिजाइन बनेगी। और फिर देखिए इसमें जोड़ने के बाद, और 1 2 ये छूट जाएंगे, इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से ये डिजाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहन, थालपोश हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं, ताकि नए वीडियो आपको समय से मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।